हमारे चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमनी परिपाटी के दूसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। पहले भाग में हम लोगों ने देख चुके हैं कि झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे और गरीब होते हैं। ये किसी तरह खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं, इतना हम लोग देख चुके थे। आज दूसरे भाग में कवि संतोष जी यहाँ के झारखंड वासियों के दहेज प्रथा के बारे आक्रोश जताते हुए यहाँ के पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमियों को आग्रह कर रहे हैं कि समाज से कुरीति जो है इसको दूर करने का कृपा करें, इसके लिए अभियान चलाएं। तो चलिए देखते हैं कविता के द्वारा इस दहेज प्रथा के बारे किस प्रकार बता रहे हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, कैसे दिए पारा बोरे का दाम, मोटरसाइकिल या टीवी के दाम। कवि कह रहा है कि यहाँ दहेज प्रथा इतना राक्षसी रूप पकड़ लिए हैं कि कह रहा है लड़की के बाप को पूरा परेशानी हो जाता है अपने लड़की का बर चुनने के लिए। कहता है कैसे दिए पारा बोरा का दाम, मोटरसाइकिल या टीवी के दाम। क्योंकि लड़का को ठीक करने के लिए लड़का के बाप को क्या देना पड़ता है, तो लड़का का दाम देना पड़ता है, उसके लिए टीवी देना पड़ता है और मोटरसाइकिल देना पड़ता है। एक तो बेचारा गरीब किसी तरह अपना पेट पालता है, लेकिन बेटी की शादी करने के लिए लड़का के बाप को ये सब डिमांड रहता है। वही कह रहा है कभी। फिर आगे कहता है, बेटा के बापा को बड़ी फुटानी, बेटा के बापा को बड़ी फुटानी, तकर ऊपर 20,000 मंगनी, जैसन दाल भात ऊपर चटनी। कह रहा है कि यहाँ जो लड़का का बाप होता है उसको बहुत फुटानी। कहने का मतलब हुआ वो अपने मोछ पर ताव देता है, अपने को घमंड दिखाता है कि मैं बेटा का बाप हूँ। कहने का मतलब उसका तलवार लोगों को बेटी के बाप को चाटना पड़ता है। वही वाला कह रहा है कि बेटा के बाप को बड़ी फुटानी, जो बेटा लड़का का बाप है उसको बहुत फुटानी है ना, उसको 20,000 रुपया चाहिए। जिस तरह मनुष्य को भोजन की जब पूर्ति हो जाता है तो उसको स्वादिष्ट को बढ़ाने के लिए उसे चटनी की ज़रूरत होने लगता है। इसी तरह जब लड़का के बाप को उसका मांग पूरा हो जाता है तो उसके बाद और 20,000 रुपया का वो डिमांड करता है। कहने का मतलब हुआ जिस तरह दाल भात के साथ चटनी, उसी तरह एक्स्ट्रा और मांग करने लगता है। कहने का पूरा तात्पर्य हुआ कि वो पूरा लोभ करने लगता है। यही कवि कह रहा है। जैसे दाल भातों के ऊपर चटनी, दाल भात होने से भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, उसके ऊपर चटनी चाहिए, हमें और स्वादिष्ट बनना चाहिए। इस तरह यहाँ टीवी या साइकिल बेचारा किसी तरह दे देता है, उसके बाद ऊपर से और कुछ डिमांड कर देता है। वही कभी कहना चाह रहा है। फिर आगे कहता है, बेटी के दाएँ बापक जमीन परल हाथ, बेटी के दाएँ बापक जमीन परल हाथ, 2-4 बछड़े हते अनाथ। कह रहा है बेटी के दाएँ में, बेटी की शादी करने के लिए लड़की के बाप को क्या करना पड़ता है, उसकी ज़मीन पर हाथ देना पड़ता है। हानि कहने का तात्पर्य हुआ उसको ज़मीन बेचना पड़ता है। बेचारा गरीब कहाँ से पाएगा, अपना ज़मीन को बेच के अपनी लड़की को शादी करने के लिए उसे रुपये पैसा का जुगाड़ करना पड़ता है। वही कहता है बेटी के दाएँ बापक जमीन पर ले हाथ, उसको ज़मीन भी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है लड़की के बाप। 2-4 बछड़े 2-4 बेरें हब है अनाथ। और 2-4 को जब लड़की होता है जिस किसान का, उसको 2-4 बार में 2-3 लड़की की शादी करते करते वो अनाथ हो जाता है, उसके पास ज़मीन नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य हुआ वो भूमिहीन हो जाता है, बेचारा गरीब हो जाता है। फिर आगे कहता है, सभीन कहा हला इटा नखै भालो काम, पढ़ले मौका बढ़वा हला बोरे के दाम। ये बात तो सब कोई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मौका मिलता है, माने जब लड़का का बाप दूसरी का बाप पैसा मांगता है तो बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब उसको मौका मिलता है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आदमी बोलता है उसका जब लड़का का शादी करने का रहता है तो वो भी दाव पेच में रहता है, उसका भी वही दशा हो जाता है जिस तरह पहले वाला लड़का का बाप करता था। वही कहता है, सभी कहा हाला न ये काम अच्छा नहीं है, सब कोई कहता है, लेकिन जब अपने पर पड़ जाता है, यानी अपना लड़का को शादी करने को होता है, तो वो भी फिर वही कहानी को दोहराने लगता है, यानी फिर वो भी डिमांड कर देता है। पढ़ने मौका बढ़ावा बोरे दाम। जब उसको मौका मिल जाता है, यानी उसके लड़का की शादी करने को होता है, तो वो भी दाम बढ़ा देता है अपना लड़का का। इस समाज का कुरीति को प्रदर्शित कर रहा है। आगे कहता है, संतोष कहे है महारथी गण,
कहाँ गेलो तोहने परन। संतोष जी कवि जो है वो कह रहे हैं कि तुम लोग जो इस तरह के कर रहे थे कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग जो प्रतिज्ञा किया था, शपथ लिया था, ये सब कहाँ गए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कभी उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा है, कटाक्ष करके कर रहा है ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी यदि इस तरह कीजिएगा तो समाज में कुरीति बढ़ते जाएगा। फिर आगे कहता है, ठीक करा सभिन अपन मति, ना बढ़ावा समाजन दुर्गति, ऐसन चलावा जल चल अभियान, जैसे बाँचे सभी सम्मान। कह रहा है कभी इस समाज को खोखला करने वाला जो दहेज प्रथा चल रहा है, इसको दूर करने के लिए सब अपना मति को, अपना बुद्धि को सुधारो, अपना विवेक को जगाओ। कवि के कहने का तात्पर्य है इस तरह का समाज में फैल रहा है जिससे दुर्गति हो रहा है किसानों को, इस सब को दूर करने के लिए अपना दिमाग विवेक को सुधारो। सभी ने अपन मति, ठीक कर अपन सभी मति, अपना मति यानी अपनी बुद्धि को सही कीजिए। ना बढ़ावा समाज दुर्गति, समाज में इस तरह का जो दुर्गति हो रहा है उसको मत फैलाओ, उसको बढ़ने मत दो। यानी कभी क्या कर रहा है, समाज से इस दुर्गति यानी दहेज प्रथा को दूर करने का आग्रह कर रहा है। ऐसा चलावा जल अभियान, इससे जैसे बाँचे सभी ज्ञान। इस तरह का अभियान एक चलाओ जिससे दहेज प्रथा रुक जाए, वो दहेज प्रथा पूरा जड़ से मिट जाए। कवि के कहने का तात्पर्य हुआ कि समाज से कभी दहेज को दूर करने की चेष्टा कर रहा है और बड़े बड़े आदमियों से जो बुद्धिमान है उससे उन्होंने विनय कर रहा है। यदि कविता अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।